नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारियों के लिए जिस तरह से अन्य राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण होने का जो रास्ता खोला है, उसी प्रकार से राजस्थान के जो राज्य सरकार ने जो कहा वहाँ किया। दीपावली का उपहार संविदा कर्मियों के नियमित होने का खुला रास्ता। 1,10,000 संविदा कर्मी होंगे नियमित। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य संविदा कर्मियों के जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए नियमित होने का रास्ता खोल दिया है, वो भी राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसी प्रकार से जो उड़ीसा सरकार ने नियमितीकरण की कार्यवाही की थी, और उसी बीच में राजस्थान सरकार ने वित्त नियम के अनुसार जिस तरह से जो रास्ता खोला है नियमितीकरण का, तो वहाँ पर निम्न नियमों और दिशा निर्देशों के आधार पर नियमितीकरण करने की कार्यवाही करने का एक जानकारी बनाई है। तो उससे संबंध में हम कह सकते हैं कि अभी कर्मचारियों का नियमितीकरण तो नहीं हुआ है, लेकिन वो जानकारी दिशा निर्देश के आधार पर वो नियमितीकरण की कार्यवाही कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य के समस्त निगम, उद्यान बोर्ड, विश्वविद्यालय संस्थाओं में जो अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक इतना के द्वारा जारी किए गए पालन करना बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट बिंदु में के द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई है। हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हितों के लिए कदम उठाती जा रही है, और इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल एयरिंग द सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए गए हैं। इसी के साथ ही पूर्व कार्यरत संविदा कर्मचारियों को छटनी कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त घोषणा के क्रियान्वित राज्य के सभी विभागों में निगम बोर्ड जो भी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी हैं, उक्त परिक्षेत्र में राजकीय विभागों में अनुबंधित स्थायी आधारित नियुक्ति पर सेवा शर्तों के नियमित करने हेतु ये लागू की गई है। इसके अंतर्गत जो हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हितों के लिए कदम उठाती जा रही है, जैसे कि दिशा निर्देश के आधार पर राज्य सरकार राजस्थान सरकार ने घोषणा पत्र के मुताबिक बजट घोषणा की, जिसमें संबंधित संस्था के गवर्नमेंट कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी संविदा कर्मियों की छटनी कर उन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। जिसमें से दिशा निर्देश है राज्य में विभिन्न विभागों में जो भी कार्यरत कर्मचारी है उन पर कार्मिकों को रखे जाने एवं उनकी सेवा शर्तों के नियम के आधार पर राजस्थान सिविल सर्विस पदों पर संविदा पर रखा जाना नियमित जारी किया गया है। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक रखे जाने हेतु जो राजस्थान सिविल पदों पर नियमित संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्ति संविदा कार्मिकों का जिनका तारीख से नियुक्त संविदा जिनका सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हो वहाँ लागू हो। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग के पद सृजित करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः सभी विभाग अपने अधीन कार्यरत संविदा के पदों की विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग पर सृजित करवाएंगे तथा इन नियमों के लिए 4 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर ऐसे पदों की अधिसूचित रचना तैयार की जाएगी। विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से ही सृजित है। इसका मतलब ये कि कई विभागों में ऐसे जो कर्मचारियों के लिए पद आरक्षित है, जो पद पर कर्मचारी आज के दायरे में काम कर रही है। पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों को नियम 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा, और नियम 4 के तहत पद अधिसूचित करने के समय की पद की उल्लेख की उक्त अवधि के पश्चात पद की आवश्यकता रहने पर वित्त विभाग से पद की अवधि बढ़ाते हुए पुनः अधिसूचित किया जाएगा। जो संविदा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से पहले ही नियोजित है, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग में पद सृजित करवाने हेतु अधिसूचित करने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी किया हेतु पुनः अनुसूचित किया जाएगा।
पहले से रखे गए संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश जारी रखे जाने के पश्चात इन नवीन संविदा नवीनतम जाना जाएगा। पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियतन के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की असहमति का निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं वास्तव में उनकी सीट जिस कार्यालय में सीट आरक्षित है उन्हीं के आधार पर उनकी नियुक्ति नियमित रूप में किया जाएगी। अगर ऐसा कोई अगर सीट उपलब्ध नहीं होगा तो वहाँ पर उनकी नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो थी राजस्थान की